स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरीजिनी पर। सदियों से इंसान रात के आसमान को निहारते आ रहे हैं और हमारे चांद की चांदी जैसी चमक पर अचंभा करते रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पृथ्वी ने हाल ही में एक नए खगोलीय साथी का स्वागत किया है, इसे मिनी मून उपनाम दिया गया है। इस रोमांचक खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी है। हमारा चांद रात के आसमान में एक जाना पहचाना नजारा अरबों वर्षों से पृथ्वी का निरंतर साथी रहा है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ग्रह के ज्वार को नियंत्रित करता है, हमारे दिनों की लंबाई को प्रभावित करता है और आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत प्रदान करता है। सहस्राब्दियों से मनुष्य ने चंद्रमा का अध्ययन किया है, इसके चरणों का चार्ट बनाया है, इसकी सतह का मानचित्रण किया है और यहां तक कि इसके धूल भरे इलाके पर चलने का भी साहस किया है। चंद्रमा की उत्पत्ति की कहानी ब्रह्मांडीय हिंसा की कहानी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के इतिहास के शुरुआती दिनों में मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु हमारे युवा ग्रह से टकरा गई थी। इस विनाशकारी प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में समा गया और अंततः वह चंद्रमा बना जिसे हम आज जानते हैं। यह साझा इतिहास चंद्रमा को सिर्फ एक खगोलीय पड़ोसी से कहीं अधिक बनाता है। यह पृथ्वी के अतीत का एक टुकड़ा है जो हमेशा हमारे ग्रह के विकास से जुड़ा है। हमारे पूरे सौरमंडल और उसके बाहर ग्रह अपने चंद्रमाओं के साथ नाजुक गुरुत्वाकर्षण नृत्य में संलग्न हैं। बर्फ के चंद्रमाओं के विशाल गैस दिग्गजों से लेकर पृथ्वी जैसे छोटे स्थलीय ग्रहों तक अपने अकेले साथियों के साथ ये खगोलीय साझेदारियां सभी आकार और आकारों में आती हैं। चंद्रमा अपने मेजबान ग्रहों के वातावरण और विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आश्चर्यजनक संख्या में चंद्रमाओं का दावा करता है, जिनमें से 70 से अधिक की अब तक पहचान की जा चुकी है। शनि, जो अपने राजसी छल्लों के लिए जाना जाता है, एक और खगोलीय विशालकाय है जिसमें चंद्रमाओं का एक विशाल संग्रह है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। ये चंद्रमा छोटे बर्फीले पिंडों से लेकर अपने स्वयं के वायुमंडल वाले बड़े संसारों तक वैज्ञानिकों को अध्ययन के लिए खगोलीय पिंडों की एक विविध सरणी प्रदान करते हैं। मिनी मून की खोज आधुनिक खगोल विज्ञान की शक्ति और अंतरिक्ष की विशालता में भी सबसे कमजोर वस्तुओं का पता लगाने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। हमारे चमकीले, आसानी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के विपरीत मिनी मून एक मंद और मायावी लक्ष्य है। इसका छोटा आकार और कम परावर्तनशीलता सितारों और आकाश गंगाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ इसे पहचानना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है। खगोलविद इन छिपे हुए रत्नों को खोजने के लिए परिष्कृत दूरबीनों और उन्नत इमेजिंग तकनीकों पर भरोसा करते हैं। ये उपकरण प्रकाश में थोड़ी सी भी भिन्नता का पता लगा सकते हैं, जिससे वैज्ञानिक उन वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं जो अन्यथा हमारे लिए अदृश्य रहेंगी। मिनी मून की खोज आधुनिक खगोलीय उपकरणों की अविश्वसनीय सटीकता और संवेदनशीलता पर प्रकाश डालती है। मिनी मून को एक अस्थायी कैप्चर की गई वस्तु या टीसीओ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये खगोलीय अंतःक्षेपक आमतौर पर क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु होते हैं जो पृथ्वी के बहुत करीब भटक जाते हैं और हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा फंस जाते हैं। हमारे स्थायी चंद्रमा के विपरीत, जो अरबों वर्षों से एक स्थिर कक्षा में है, मिनी मून का प्रवास केवल अस्थायी है। हमारे चंद्रमा और मिनी मून के बीच गुरुत्वाकर्षण नृत्य एक जटिल है। इन वस्तुओं की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्तियां मिनी मून के प्रक्षेप वक्र को प्रभावित करती हैं, जिससे यह हमारे ग्रह के चारों ओर एक जटिल पथ का अनुसरण करता है। यह पथ गोलाकार से बहुत दूर है। समय के साथ पृथ्वी से मिनी मून की दूरी काफी भिन्न होती है। मिनी मून नग्न आंखों से दिखाई नहीं देने का एक कारण इसका अविश्वसनीय रूप से छोटा आकार है। अनुमान बताते हैं कि यह छोटी खगोलीय वस्तु व्यास में केवल कुछ मीटर है, जो हमारे चंद्रमा से बौनी है, जो 3400 किलोमीटर से अधिक में फैली हुई है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, यदि हमारा चंद्रमा बास्केटबॉल के आकार का होता तो मिनी मून रेत के एक दाने से भी छोटा होता। अपने छोटे आकार के अलावा मिनी मून की कम परावर्तनशीलता भी इसके धुंधलेपन में योगदान करती है। हमारे चंद्रमा के विपरीत, जो सूर्य के प्रकाश की एक महत्वपूर्ण मात्रा को दर्शाता है, मिनी मून को एक अंधेरा, चट्टानी वस्तु माना जाता है जो उस पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को
अवशोषित कर लेता है। इससे शक्तिशाली दूरबीनों से भी इसे पहचानना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। पृथ्वी के साथ मिनी मून का नृत्य क्षणभंगुर है। जैसे ही यह हमारे ग्रह के चारों ओर यात्रा करता है, सूर्य और हमारे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव धीरे धीरे इसकी कक्षा को खराब कर देता है। समय के साथ यह गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की मुट्ठी से मुक्त करने और सौर मंडल के माध्यम से एक नए प्रक्षेप वक्र को शुरू करने का कारण बनेंगे। जबकि मिनी मून के ठहरने की सही अवधि अनिश्चित है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अंतरिक्ष में वापस फेंके जाने से पहले यह कई वर्षों तक पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में रह सकता है। इस समय के दौरान खगोलविद इसके व्यवहार का अध्ययन करने और इस क्षणिक आगंतुक के बारे में जितना संभव हो सके उतना सीखने के लिए इसके आंदोलनों को ट्रैक करना जारी रखेंगे। मिनी मून पृथ्वी के आसमान की शोभा बढ़ाने वाला पहला या आखिरी अस्थायी साथी नहीं है। 2006 में खगोलविदों ने हमारे ग्रह के चारों ओर कक्षा में 120 नामित एक और छोटी वस्तु की खोज की। यह मिनी मून, जिसका अनुमान कुछ ही मीटर के पार है, अंतरिक्ष में वापस निकाले जाने से पहले लगभग 1 वर्ष तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा। सौर मंडल में यह अस्थायी कैप्चर असामान्य घटनाएं नहीं है। ग्रहों, चंद्रमाओं और छोटी वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण परस्पर क्रिया लगातार ब्रह्मांडीय परिदृश्य को नया रूप देती है, जिससे क्षणिक मुठभेड़ और अप्रत्याशित कक्षीय गतिकी होती है। मिनी मून की खोज एक अनुस्मारक का काम करती है कि हमारा सौर मंडल एक गतिशील और हमेशा बदलता परिवेश है। नई वस्तुओं की लगातार खोज की जा रही है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। प्रत्येक नई खोज, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमारे ब्रह्मांडीय मूल की पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम और भी आश्चर्यजनक खोजों का पता लगाने की उम्मीद कर सकते हैं। नई प्रौद्योगिकियां और नवीन अवलोकन तकनीक निस्संदेह छिपे हुए अजूबों को प्रकट करेंगी, हमारी मान्यताओं को चुनौती देंगी और ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करेंगी। मिनी मून की कहानी ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य का प्रमाण है। यह खगोलीय पिंडों के बीच जटिल गुरुत्वाकर्षण नृत्य पर प्रकाश डालता है और हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष की विशालता में हमारा ग्रह अकेला नहीं है। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस का पता लगाना जारी रखते हैं, हम और भी अधिक रोमांचक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेंगी। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जो सुलझाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रत्येक नई खोज हमें ब्रह्मांड के जटिल कामकाज को समझने और ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री की सुंदरता और जटिलता की सराहना करने के करीब लाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले बेबुए।